देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, आपको एक जरूरी पैगाम जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 आवाम की तरफ से हम ये पैगाम भेज रहे हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के ये कहने के बाद भी कि रियासत का दर्जा और जम्मू कश्मीर में जल्द ही असेंबली के चुनाव करवाए जाएंगे, उसके बावजूद भी आप ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बेबस हो चुके हैं और ना तो प्राइम मिनिस्टर साहब को और ना होम मिनिस्टर साहब को जम्मू कश्मीर की कुछ समझ आ रही है। इसलिए हमारी आपसे ये गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी और हमारा बंटवारा करवा के तहस नहस कर दिया, और उसके बाद एक के बाद एक आर्टिकल 370 भी आपने हटा दिया। चीफ सेक्रेटरी और एलजी मनोज सिन्हा साहब को सारी ताकत देने के बावजूद भी आपको जम्मू कश्मीर समझ नहीं आ रहा है। इसके लिए मिशन स्टेटहुड मध्यस्थता करने के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री जी आपसे हम बेहद जरूरी सुझाव प्राइम मिनिस्टर साहब को और होम मिनिस्टर साहब को भेज रहे हैं। एक तो बिना समय गवाए आप जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं के साथ, तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ आप एक जल्द से जल्द बैठक करें कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर जो इस बुरे दौर से गुजर रहा है, यहां से कैसे निकाला जाए। आपने पहले भी एक बार मीटिंग की थी, लेकिन वो तमाम नेता असफल हो गए, ना तो आपसे रियासत ले सके और ना हालात को सामान्य कर सके। लेकिन आज फिर से हम एक ऑल पार्टी मीटिंग जल्द ही जम्मू में जम्मू कश्मीर को लेकर के और खास तौर के ऊपर जम्मू को लेकर के आतंकवाद बढ़ता हुआ, पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियां बढ़ती हुई, मिलिटेंसी बढ़ती हुई, अगर आप चाहें तो आपको यह सुझाव दे रहा हूं, मिशन स्टेटहुड की तरफ से यह सुझाव है कि एक तो आप जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं के साथ बैठक करें, प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब। मिशन स्टेटहुड तमाम पार्टियों के साथ मीडिएशन और एक प्रतिनिधि मंडल डेलीगेशन आपसे मिलवाने चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बंद करने के लिए और रोकने के लिए हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के नेताओं का एक डेलीगेशन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का आप बना लीजिए और मिशन स्टेटहुड भी। आप सभी का इंतज़ार हुआ अभी ख़त्म, क्योंकि JKSSB के द्वारा नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग JKP कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है। एंड इस बार बहुत ही बल्क में वैकेंसीज आई हैं, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी प्रिडिक्ट किया था कि इस बार JKP कांस्टेबल की 4000 प्लस वैकेंसीज जो हैं वो आने वाली है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है, इस बार की वैकेंसीज 4000 से ज़्यादा हैं। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लास्ट आई थिंक मुझे लगता है 2019 में ये JKP कांस्टेबल के फॉर्म जो निकले थे, और अब 2024 में ये फिर से वैकेंसीज आई हैं। तो अभी किसी भी बात का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से जल्दी अपने आप को तैयार कर सकते हो। तो इसी के लिए IBT भी अपना एक नया बैच अपकमिंग मंडे को जाने की 22 जुलाई को स्टार्ट करने जा रहा है, और ये हमारा लास्ट बैच रहेगा जो आपको मिलेगा 4999 में। तो इसके अलावा हमारे पास 4 बैच ऑलरेडी रनिंग पे हैं, तो इसमें भी बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स हैं। आप जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर कराइए, या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप IBT में विज़िट कर सकते हो, जो है नियर रेडियो स्टेशन। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। भी उसमें शामिल होना चाहिए, और एक प्रतिनिधि मंडल हमारे जम्मू कश्मीर का तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का वो डेलीगेशन, सुझाव है आपको कि वो हम पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान से सख्ती से बातचीत करेंगे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रोका जाए और इन गतिविधियों को बंद किया जाए, मिलिटेंसी को रोका जाए। और साथ में हम उनसे पाकिस्तान जाकर के मिशन स्टेटहुड उनको चेतावनी देगा कि अगर आपने पाकिस्तान ने ये मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर में नहीं रोका और POK गिलगित बल्टिस्तान को आजाद नहीं किया,
और जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा नहीं बनाया तो इसके कड़े अंजाम पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। और हमारा डेलीगेशन जो है, आप इजाजत दें प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, जम्मू कश्मीर का एक डेलीगेशन अब पाकिस्तान भेजें और उससे हम ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर पीओके गिलगित बल्टिस्तान का सेशन इल्हाक हमारे महाराजा हरि सिंह जी डोगरा महाराजा और हमारे बुजुर्ग इल्हाक भारत के साथ करके गए हैं और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी, ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर को इस दौर से पहुंचाने वाली भी भारतीय जनता पार्टी है, पहुंचाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं। ढोल मिठाइयां लगाड़े और नागिन डांस करके 5 अगस्त 2019 को इस कगार के ऊपर जम्मू कश्मीर को पहुंचा दिया कि गलत फैसलों की वजह से जम्मू में आतंकवाद आ गया और जम्मू के आतंकवाद को लेकर के प्रधानमंत्री जी आपको CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ऑन जम्मू कश्मीर लेनी पड़ी, जिसमें रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब, आप और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के टॉप ऑफिसर्स को करना था। और वहां से यह पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में अमेरिकन गन्स, M4, अमेरिकन चाइनीज मेड स्टील बुलेट्स और साथ में सैटेलाइट के साथ सीधे कनेक्ट होने वाले फोन्स आ चुके हैं, सैटेलाइट फोन्स आ चुके हैं जिसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है, जम्मू कश्मीर का बेटा होने के नाते, भारत का बेटा होने के नाते आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप हमारी ये बात मानेंगे। एक तो हम तो ऑल पार्टी मीटिंग सभी पार्टियों को इकट्ठा करके, जितने भी जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज है, जल्द ही एक मीटिंग बुला रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ये क्या हो रहा है। एक तो हमारी वकार, पहचान, शनाखत सब हमसे छीन ली गई। आज जो ताकत हमारे असेंबली मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, MLAs के पास होनी चाहिए वो भी छीन ली और उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर को हालात सामान्य नहीं हो रहे। इस ब्लैक टनल से जिस जगह भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया, हम निकल बाहर नहीं आ पा रहे। और यहां से कितने बेबस भारतीय जनता पार्टी है और प्रधानमंत्री जी कितनी बेबसी है कि आपके कहने के बावजूद भी ना रियासत आ रही है, ना चुनाव हो रहे हैं। गंभीरता से सोचिए, सुनील डिंपल जम्मू कश्मीर का बेटा है। हमने 1990 का भी दौर देखा हुआ है और 2 राज का भी देख रहे हैं। ये दौर जम्मू में उससे भी बदतर है। इसलिए एक विनम्र प्रार्थना है कि जम्मू कश्मीर के मिशन स्टेटहुड मध्यस्थता करेगा। ऑल पार्टीज की एक मीटिंग हम तो कर रहे हैं, लेकिन ऑल पार्टीज उस मीटिंग के साथ आप भी होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग करें। जय हिंद।